एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास हो रहा है शॉर्ट नोट्स अबाउट काव्य कुंज के निर्धारित कवि, जो कि हिंदी पेपर 2 से रिलेटेड है। और आज जो है हिंदी पेपर 2 ही कराया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका क्लास कुछ नहीं हुआ था, तो देन अभी जो है सारा क्लास कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जैसे सीजीएल के लिए हिंदी पेपर 2 है ना पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके पास नोट्स है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे, क्योंकि ये नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो काव्य कुंज के निर्धारित कवि हैं, काव्य कुंज के निर्धारित कवि, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, फिर जो हैं तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे टोटल डिटेल्स, ठीक है। फिर सूरदास के बारे में, फिर चौथे नंबर पर बिहारी लाल, फिर विद्यापति 6 नंबर पे रसखान और 7 नंबर पे भूषण। सभी कवियों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिचय, कृतियाँ, काव्य विशेषता, भाव पक्ष, काल पक्ष और जो है हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कबीरदास जी से स्टार्ट करते हैं। इन्हें नित्य अनादि सद्गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो महिमा है ना भाई अपरंपार है कबीर जी की, ठीक है। बहुत ही इनकी महिमा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी कबीरदास जी के बारे में, तो ये जो है हम लोग का जो क्लास होगा क्लास 7 होगा, ठीक है। क्लास 7 होगा, हिंदी पेपर 2 का ये क्लास करने वाले हैं। झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है आप लोग के सामने, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन एडी झारखंड क्लासेस। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, व्यू भी अच्छा जाता है, परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब आप सपोर्ट करिएगा तभी तो हम सपोर्ट करेंगे ना। जिस प्रकार से आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा जो है बढ़ेगा, ठीक है, हौसला, ताकि मैं आप लोगों को क्लास और भी करा सकूं। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं क्लास काव्य कुंज के निर्धारित कवि, ठीक है। काव्य कुंज के निर्धारित कवि कबीरदास, संत कबीरदास के बारे में एक बार में याद हो जाएगा दोस्तों। सीजीएल का जो है हिंदी पेपर 2 अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप, फ्री है ओनली 3999। पीडीएफ के लिए आप जो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8863884281 पर। तो ये क्लास 7 है, 6 तक क्लास आप नहीं देखे हैं, 6 तक क्लास मैराथन क्लास है, टोटल मैराथन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास 7 से डिवाइडेड है, क्योंकि एक ही बार क्लास लेने में बहुत लॉन्ग चला जाता है, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कबीरदास, संत कबीरदास जी का हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय। तो देखिए कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था 1398 में हुआ था, और इनका एक्चुअली बुक के अनुसार जन्म हुआ था, लेकिन ये जन्म नहीं लिए थे, ये प्रकट हुए थे, ठीक है। ये जन्म नहीं लिए थे, प्रकट हुए थे। ये बात अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिएगा, भला ही बुक में आपको पढ़ने हों, ठीक है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ के अनुसार ये जो हैं प्रकट लिए हैं। और ये नित्य अनादि सद्गुरु हैं, संसार की नैया को पार लगाने वाले, ठीक है। एकदम नॉर्मल दिखते थे, लेकिन ये बहुत ही विष कला भूषित थे। चलिए अब देखते हैं जन्म स्थान इनका कहाँ था? काशी वाराणसी में। किंवदंती के अनुसार जो है कबीरदास जी क्या थे? विधवा ब्राह्मणी के पुत्री थे, लहर तारा तालाब में जो कि छोड़ दी थी। और इनके अनुसार क्या था? तालाब में जुलाहे की दंपति नीरू और नीमा उठाए और इनको यहाँ पाले, इसलिए इनका नाम कबीरदास पड़ा, ठीक है। ऐसा जो मान्यता है, लेकिन ये प्रकट हुए थे, ठीक है, और नीरू और नीमा इन्हें उठाए थे। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार क्या है? कबीरदास का अवतार हुआ था, वही प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार क्या है? ये जो है प्रकट लिए थे। पत्नी का नाम क्या है? कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई, क्या? लोई। पुत्र का नाम क्या है? कमाल। यही पुत्री का नाम कमाली है। पुत्री का नाम क्या है? कमाली। पालन करने वाली जो माता है कबीरदास जी के, जो लालन पालन पोषण किए हैं, उनके माता जो हैं नीमा हैं, और पालनकर्ता यानी कि पिता का नाम जो है नीरू है, क्योंकि जहाँ से वो प्रकट हुए थे वहाँ से उन्होंने उठाया था, ठीक है, और इनका ये नाम पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। रामानंद के शिष्य बन जाने के बाद कबीरदास संत महात्मा बन गए। यानी कि रामानंद के शिष्य बनने के बाद जो है कबीरदास क्या बन गए? संत महात्मा बन गए। ठीक है। अंधविश्वास का खंडन जो है किया कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है। अंधविश्वास का खंडन यहाँ जो है एक जो एक फैला था, समझिए तो वो एक अंधविश्वास ही फैला हुआ था। क्या चीज़ अंधविश्वास फैला हुआ था कि अगर ना अंधविश्वास का खंडन किया गया जो काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग मिलता है। जैसे कि काशी में एक स्थान बनाया गया जो कि ढोंग था, वो गलत था। वो लोगों की मान्यता के अनुसार था कि जो यहाँ कट के जो अपना जान देगा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, और मगहर में जिनका मरने के बाद नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह जो है अंधविश्वास है। ठीक है। तो यहाँ देखिए कबीरदास ने काशी का त्याग किया था। ठीक है। यही जो है नोट कबीरदास ने मगहर में निवास स्थान बनाया। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन ये चीज़ जो रेड पेन से लिखा हुआ है नोट करके वो सही है, लेकिन जो 1 और 2 पॉइंट है ये अंधविश्वास था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इनका निधन जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो निधन इनका 1518 ईस्वी में 1518 ईस्वी में, ठीक है, मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका मगहर में हुआ था। नेक्स्ट, भक्ति जो है राम भक्ति थी। ठीक है। भक्ति, ये राम भक्ति, ये राम नहीं, वो राम दूसरा ही राम थे। ठीक है ना। कबीरदास के ब्रह्म का रूप क्या है? निर्गुण है। चलिए अब कबीरदास जी के, संत कबीरदास जी का हम लोग काव्य कृतियाँ पढ़ते हैं। ठीक है। पहला जो है बीजक साखी, दूसरा सबद, तीसरा जो है ये काव्य कृतियाँ हैं उनका रामायणी, चौथा कबीर ग्रंथावली और पांचवा कबीर वचनावली। ठीक है। तो ये सब जो 5 है इनके काव्य कृति हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, साहित्य में स्थान इनको क्या प्राप्त हुआ? तो सच्चे समाज सुधारक थे ये। कबीरदास एक महान विचारक, महान संत थे। निर्गुण भक्तिधारा के पथ प्रदर्शक के रूप में हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान इनको प्राप्त हुआ है। इनके बारे में जितना बोले उतना ही कम होगा। कबीरदास जी की कृतियाँ क्या थी? तो कबीरदास अनपढ़ थे लेकिन धार्मिक प्रकाश था इनके पास, धार्मिक प्रकाश था। ठीक है। चलिए, कबीरदास की जो है मौखिक हुआ करती थी। कबीरदास की जो बोली होती थी वो ज़्यादा मौखिक हुआ करती थी। कबीरदास ने वाणी से जो बोले, कबीरदास के शिष्यों ने वो पुस्तक में लिखा, क्योंकि देखिए कबीरदास के शिष्य ही उनके शब्द को जो है पुस्तकों में विचारा है, लिखा है। ठीक है। दोहों एवं पदों का संग्रह 3 भाग में उपलब्ध है। वो कौन कौन सा है? दोहा बोले या पद बोले, ठीक है, नो संकलन 3 भाग में किया गया है। पहला जो है क्या है? गद्य और पद के 3 संग्रह है। ठीक है। पहला साखी, सबद और रामायणी। साखी में क्या है कि कबीरदास के अनुभवों तथा एवं तथ्यों से संबंधित दोहों का संकलन है। साखी में क्या है कि कबीरदास के अनुभव, जो अनुभव प्राप्त हुए हैं ना, वो साखी में है। ठीक है। और शिष्य एवं सिद्धांतों का निरूपण भी किया गया है। यहीं चलते हैं शब्द में। तो कबीरदास के अलौकिक प्रेम और उनकी साधनी की अभिव्यक्ति हुई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं रामायणी में क्या है भाई? तो उपदेश वाली चौपाइयाँ, दूसरी कबीर के स्तुति वर्णन, तीसरा रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त करता है ये रामायणी। तो आप लोग साखी, सबद और रामायणी के बारे में तो स्पष्ट तरीके से समझ गए हैं। ठीक है। अब देखिए शब्द में एक और है, उपदेश का अभाव है। इसमें एक उपदेश का अभाव है, होना चाहिए था। चलिए अब संत कबीरदास जी की काव्य की विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। काव्य की विशेषता पढ़ते हैं। पहला जो है भाव पक्ष है, दूसरा कला पक्ष है। ठीक है। भाव पक्ष में क्या चीज़ है? तो इसमें जो है सत्य की महिमा पर बल दिया गया है। भाव पक्ष में किस पर बल दिया गया है? ये सब सारी चीज़ें आपको सुननी हैं। ठीक है। नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। आपको इससे बेस्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है। ठीक है। विचार करें और एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े। इस प्रकार से और भी क्लास आएंगे, ठीक है ना। और एडी
क्लासेस ऐप पर आप ज़रूर जुड़ें। और एडी क्लासेस ऐप कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, इनका अपना खुद का चैनल है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ इंस्टीट्यूट वाले हैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो हैं अपलोड कर दे रहे हैं अपने ऐप में, और वो फ्रॉड कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। तो कोई भी स्टूडेंट ठग ना हो, क्योंकि सारी क्लास एडी झारखंड क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। आप एडी झारखंड क्लासेस के साथ जुड़े। तो देखिए इसमें जो भाव पक्ष में क्या बताया गया है, सत्य की महिमा पर बल दिया गया है। कबीरदास जो हैं सत्य और अहिंसा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। कबीरदास जी सत्य और अहिंसा जो है को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना है। सत्य को सबसे बड़ा तप कहा है। सत्य को सबसे बड़ा तप कौन कहे हैं? संत श्री कबीरदास जी। नोट, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मतलब कि साँच बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप नहीं है। प्रेम की महती महिमा इन्होंने क्या बताया है? तो देखिए कबीरदास ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम को महत्व दिया है। अहंकार को मिटाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इन्होंने यह बोला है। और देखिए यह बहुत बड़ी बात है जो कि इन्होंने क्या बोला है, 2.5 अक्षर प्रेम का ना, पढ़े सो पंडित होए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हर एक चीज़ का मतलब बनता था। उनके दोहों का जब विचार विमर्श किया जाएगा तो पता नहीं बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं गुरु की महत्ता क्या होता है। तो गुरु को ही सच्चा मार्गदर्शक बताया गया है। गुरु को कुम्हार और शिष्य को कच्चे घड़े के समान बताए हैं, ठीक है। सच्चे गुरु की अनंत महिमा बताए हैं इन्होंने। ईश्वर का दर्शन जो है एक गुरु ही करवा सकता है। चौथा नंबर है, ये सब भाव पक्ष में है, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया है। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास की रचनाओं पर सूफी संतों का प्रभाव अत्यधिक दिखता है। यहीं चलते हैं। कबीरदास के आराध्य राम दशरथ पुत्र न होकर निर्गुण निराकार नाम है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था राम भक्ति हैं, लेकिन ये दशरथ पुत्र भगवान राम नहीं है। इनका जो है निर्गुण निराकार, कोई आकार नहीं, ठीक है, उन्हीं को इन्होंने राम माना है। और एक्चुअल में वही इन्होंने जो भी पुस्तक लिखे हैं, ठीक है, इनका जो भी पुस्तक है, शब्द हो, रामायणी हो, साखी हो, सब में राम का जो अर्थ है ना, यही निर्गुण निराकार राम है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, निर्गुण सत्ता के प्रति ज्ञानपूर्ण भक्ति है। निर्गुण सत्ता के प्रति ज्ञानपूर्ण भक्ति है। नेक्स्ट, समाज सुधारक की भावना क्या था और कैसे था इनमें? तो प्रतिभा संपन्न कवि, प्रभावशाली विचारक थे। नाथ संप्रदाय के योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का अत्यधिक प्रभाव पड़ा इन पर। जो है सत्य, अहिंसा, दया एवं संयम से युक्त धर्म पर विश्वास था इनको। नेक्स्ट, हिंदू मुसलमानों दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुकृतियों का इन्होंने अत्यधिक विरोध किया। जो भी है मुस्लिम के धर्म पर, हिंदुओं के धर्म पर इन्होंने पूरा तरह से विरोध किया है, ठीक है। सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न कवि, प्रभावशाली विचारक थे। अब कला पक्ष की ओर हम लोग चलते हैं। कला पक्ष में जो है क्या है, तो देखिए पहला है भाषा। कबीरदास अनपढ़ थे, ठीक है, इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकती है, परंतु क्या है, कबीरदास धार्मिक प्रकाश था। कबीरदास के पास धार्मिक प्रकाश था और विद्वानों की मनगढ़ंत बातें हैं कि ब्राह्मण परिवार में से जन्मे नीरू और नीमा माता पिता हैं। वास्तविक में इन्होंने अवतार लिया था और अवतरित हुए थे। समझ में आ गया? ये सब कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने उपदेश के लिए निम्न भाषा का प्रयोग किया है। सीधी सादी भाषा चुने हैं, जैसे भोजपुरी, पंजाबी, अरबी, खड़ी बोली, फारसी, खड़ी बोली, ठीक है, ब्रज और बुंदेली पंजाबी, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने, देखिए ये कटकुट इसलिए मैंने किया है क्योंकि यहाँ जो है डबल बार लिखा चुका है। यहाँ भी खड़ी बोली, यहाँ भी खड़ी बोली, पंजाबी भी, यहाँ भी, इसलिए मैंने कट किया है, इसलिए डोंट वरी। नेक्स्ट है
कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी या सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा गया है? सधुकड़ी भाषा, सधुकड़ी भाषा या फिर पंचमेल खिचड़ी भाषा। समझ में आ रहा है? चलिए, भाषा पर कबीरदास का पूर्ण अधिकार था, है ना। भाषा पर किसका अधिकार था? तो कबीरदास जी का पूर्ण अधिकार था। कबीरदास भाषा के डिटेक्टर थे। डिटेक्टर कहने का मतलब कि एकदम पूरा दृढ़, है ना। चलिए, शैली क्या था इनका? भाषा तो हो गया भाई कला पक्ष में, तो शैली क्या था? कबीरदास की शैली साखी और रामायणी में मुक्तक शैली और शब्द में गीत शैली का प्रयोग दिखाई देता है। देखिए, तो जो है साखी और रामायणी में मुक्तक शैली दिखता है, जबकि शब्द में गीत शैली का प्रयोग अत्यधिक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, इनकी शैली उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक है। अलंकार और छंद के बारे में बात करें, ठीक है, तो कबीरदास की रचना अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीरदास की रचना में अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, है ना, अतिशयोक्ति आदि का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। कबीरदास ने साखी में दोहा, शब्द में पद और रामायणी में चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? दोहा जो है साखी में है, पद जो है शब्द में है और रामायणी में चौपाई है, जो भी चौपाई हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडी झारखंड क्लासेस बाय आनंद सर। कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप। कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं 8863884281 पर। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में स्थान कबीरदास का क्या है? तो देखिए, कबीरदास हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न हैं। तो हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न कौन है? कबीरदास जी, ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास को हिंदी साहित्य में मूर्धन्य का स्थान दिया है। मूर्धन्य का स्थान कबीरदास जी को हिंदी साहित्य में किस चीज़ का स्थान दिया गया है? तो मूर्धन्य का स्थान दिया गया है। किसका स्थान दिया गया है भाइयों? मूर्धन्य का स्थान दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कबीर जी एक महान विचारक, परम योगी, सच्चे समाज सुधारक और ईश्वर के सच्चे साधक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, मतलब कि विरोध किया है, और हिंदू धर्म में भी। और ये बात भी सही है, ठीक है। भगवान का कोई रूप नहीं होता है। उन्होंने जैसे कि मूर्ति पूजा, आरती करना, ये सब उन्होंने कभी नहीं माना। सिर्फ निराकार ब्रह्मरूपी राम का पूजा किया है, निर्गुण निराकार ब्रह्मरूपी राम का। तभी तो वो नित्य अनादि सद्गुरु थे। चलिए, कबीरदास जी का उपदेश कटु कर्ण होते हुए भी सद्मार्ग को प्रेरित करता है। देखिए, कहने का अर्थ ये है लाइन का कि कटु कर्ण मतलब कि आपको कान को सुनने में बहुत अजीब लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन वह क्या है? वह आपको सद्मार्ग मतलब सच्चे मार्ग की ओर, अच्छे मार्ग पर वो आपको ले जाता है। यह एक सच्चे संत थे, हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे, श्रेष्ठतम विभूति। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीरदास जी का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा, ठीक है। ये चीज़ बात बोला गया है। तो दोस्तों, आपका ये जो है क्लास कबीरदास जी के बारे में टोटल क्लास समाप्त हुआ इन अ शॉर्ट नोट्स। आपको ये नोट्स कैसा लगा दोस्तों? मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, कम से कम आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ये आपका जो है बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, ठीक है। तो कबीरदास जी के बारे में हम लोग के द्वारा पढ़ा गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का क्लास करना है, किन के बारे में? तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। तो आपका जो है ये क्लास 7 क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हम लोग क्लास 8 की ओर और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जुड़े एडी झारखंड क्लासेस के साथ। ये झारखंड का नंबर 1 शॉर्ट नोट्स है। आपको ऐसा शॉर्ट नोट्स कोई कभी भी नहीं देगा, ठीक है। डेमो अगर आपको इसका चाहिए, डेमो नोट्स तो आप देख ही लिए हैं, ठीक है। ऐसा ही नोट्स मिलेगा। और दूसरी बात, आपको
एडी क्लास यानी एडी झारखंड क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो फ़ी है ओनली 399। आप PDF के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडी क्लासेस ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है। यहाँ कोई भी धर्म से रिलेटेड बात नहीं हो रही है। आप एज ए स्टूडेंट्स आप जय हिंद ज़रूर लिखें, ठीक है।